हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज पढ़ते हैं भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस टाइप से होता है, कौन कौन इसमें हिस्सा लेते हैं, एमएलए एमपी कौन कौन इसमें आएंगे, किस किस की वजह से हमारा इलेक्शन इलेक्ट होता है, नॉमिनेट होता है, कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कि हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, नॉट डायरेक्टली बाय पीपल। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चलो वोट देने जाएंगे। ठीक है, वो इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट ऐसी है कि वो इलेक्टेड होती है, मगर हम नहीं इलेक्ट करते। आगे बताऊंगा वो कि कैसे हमारा उसमें इम्पोर्टेंट रोल है, मगर इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल हमारा उसमें। तो ये याद रखना है, पेपर में पूछ लेते हैं भाई प्रेसिडेंट का नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड पोस्ट है या इलेक्टेड पोस्ट है, तो वो एक इलेक्टेड पोस्ट है। तो इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। अच्छा, आपको पता होगा वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। लोकसभा राज्यसभा का डिफरेंस पता हो। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का पता होना चाहिए आपको, लोकसभा राज्यसभा का पता होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा का आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। लोकसभा वो है जो हम डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं, इसमें एमएलए एमपीज होते हैं। इसमें 552 की स्ट्रेंथ होती है। 552 में से 2 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ऐसे ही राज्यसभा है, राज्यसभा में स्ट्रेंथ 250 की होती है। उसमें से वो 12 नॉमिनेट करते हैं, यहाँ पे 2 नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ये 12 जो हैं वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे जो होते हैं, आर्ट लिटरेचर वगैरह में जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, वो ये बंदे होते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे ही मिलके इलेक्शन प्रेसिडेंट का कराएंगे। देखो आराम आराम से चलते हुए आगे कैसे होता है वो। अच्छा, अब मैं प्रॉपर आपको लिख के बताता हूँ भाई इलेक्शन में आएंगे कौन कौन। तो सबसे पहले जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स किसके, बोथ हाउसेस मैंने आपको बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो हम इलेक्शन करा के भेजते हैं, ये हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय पीपल। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, पौंडीचेरी बोलते हैं इसको, पुडुचेरी। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, एक तो दोनों मेंबर्स, सॉरी बोथ हाउसेज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हरियाणा में 90 सीटें हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी।
अच्छा, अब वो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वो कौन कौन है? तो सबसे पहले तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नॉमिनेटेड ऐसे जैसे लोग बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हो गए, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे ही नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता भाई? एक आपने सुना होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, चाहे यहाँ ध्यान रखना ये नॉमिनेटेड है, मगर यहाँ या इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स में है। कहाँ कहाँ पे है भाई वो? महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और एक कर्नाटका। ठीक है, लेजिस्लेटिव के मेंबर्स जो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, अगर इन स्टेट्स 6 स्टेट्स के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? जो नॉमिनेटेड मेंबर है, कहाँ का? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑफ यूटी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब उसका प्रोसेस क्या है, फॉर्मूला क्या, वो सब डिस्कस करते हैं। अब प्रोसेस क्या है इसका? तो इसमें सबसे पहले पता करेंगे कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या रहेगी। ऐसे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी निकाल लेंगे हम। सबसे पहले पता करते हैं वैल्यू वोट ऑफ एमएलए क्या रहेगी। तो वैल्यू वोट ऑफ एमएलए का सीधा एक फॉर्मूला है कि किसी राज्य की क्या जनसंख्या है डिवाइडेड बाय वहाँ पे एमएलए की सीट कितनी है प्लस इनटू 1/1000। मान लो कि हरियाणा की बात करें चलो, तो यहाँ 30 लाख मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल 30 लाख लोग हैं, और फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि चलो 100 सीट हैं, इनटू 1/1000 ये फैक्टर है। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मूला है। इससे हम निकाल लेंगे कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए क्या रहेगी। तो वैल्यू वोट ऑफ एमएलए आ गई, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज 30। अब एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 30, टोटल एमएलए कितने थे 100। तो अब उस स्टेट की ये जो वैल्यू ऑफ वोट आ गई, ये कितनी आ गई 3000। होप सो आपको समझ आया हो कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है 30,
तो टोटल कितने एम थे, 100 एम थे, तो 100 एम की कितनी हो जाएगी भाई, 30 × 100 दैट इज़ 3000। अब दूसरी चीज़ पता करते हैं एमपी की, वैल्यू वोट ऑफ एमपी। तो इसका इन्होंने फॉर्मूला निकाला है कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज